इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे कितना लोड कितना देर तक चलाने से कितना बिजली बिल आता है। मैंने एक पोल किया था जिसमें मैंने रूम हीटर, इंडक्शन और कितना लोड होने पे मीटर रीडिंग यूनिट कितना आता है। तो इसमें ज़्यादा परसेंटेज मीटर रीडिंग का आया है और यहाँ पे कमेंट इंडक्शन का आया है। पर यहाँ पे मीटर रीडिंग का हम वीडियो बना देते हैं इसमें, और इसके बाद इंडक्शन का बनाएंगे, इसके बाद और सब वीडियो को बनाया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला होता है कोई भी इलेक्ट्रिक लोड का जो एनर्जी मीटर में बना होता है, और यही फार्मूला होता है 1000 वाट 1 घंटे तक लगातार चलेगा तो 1 यूनिट मीटर रीडिंग जनरेट होगा। ये आपने सुना भी होगा, लेकिन बहुत से ऐसे कारण हैं जो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। उसी हिसाब से अपने घर का आप लोड जोड़ लेते हैं और फिर उसके हिसाब से आपका बिजली बिल ज़्यादा आता है। इसके भी कारण है, वो आपको समझना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे सिंपल समझ लिया कि 1000 वाट 1 घंटे लगातार अगर आपका चल रहा है तो 1 यूनिट आएगा। 24 घंटा चलेगा तो 24 यूनिट आएगा। 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब 1 घंटे चलाएंगे तो 0.10 यूनिट आएगा। 10 घंटा चलाएंगे तब जाकर 1 यूनिट जनरेट होगा। अब यहाँ पे इसी हिसाब से आप जोड़ लेते हैं कि आपके घर में 200 वाट लोड है, एग्जाम्पल मैं मान रहा हूँ, कहीं पे 5 किलो 3 किलो वाट या 1500 वाट कुछ भी हो सकता है, XYZ 200 वाट लोड है। उसी हिसाब से आपने महीने का कैलकुलेशन किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। आप कह रहे हैं कि उसके बाद भी हमारा जो बिजली बिल आया है ज़्यादा आया। उसके कारण है, कारण ये है कि आपके घर में एक तरह का लोड तो नहीं है। कहीं पे आपका हीटर चल रहा है, कहीं पे आयरन चल रहा है, कहीं पे फैन चल रहा है, कहीं पे AC चल रहा है, कहीं पे वॉशिंग मशीन चल रहा है, कहीं मोटर चल रहा है। सब ये मल्टीपल मिक्स हैं, सब एक तरह के लोड नहीं है। जैसे कुछ रेजिस्टिव लोड होते हैं, कुछ इंडक्टिव लोड होते हैं, कुछ कैपेसिटिव लोड होते हैं। कैपेसिटिव लोड तो आपके घर में नहीं मिलेगा, पर कुछ कंडीशन में मिल सकता है। इंडक्टिव और रेजिस्टिव ये 2 लोड आपके घर में मिलेंगे। रेजिस्टिव लोड को आपको समझना है क्या क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं। सबसे पहले कि रेजिस्टिव लोड में आपका आयरन जो एलिमेंट होता है, जैसे हीटर हो गया, आयरन हो गया, गीजर हो गया, ये रेजिस्टिव लोड में आते हैं। इनमें फ्लैक्चुएशन नहीं होता है। जैसे आपने इस लोड को दे दिया किसी हीटर को 400 वाट, तो 400 वाट कंटिन्यू चलेगा। 1000 वाट तो 1000 वाट कंटिन्यू चलेगा। 2000 वाट तो 2000 वाट कंटिन्यू चलेगा। पर इंडक्टिव लोड में ऐसा नहीं होता है। जैसे मोटर इंडक्टिव लोड में आता है, AC इंडक्टिव लोड में आता है। तो ये क्या होता है, जैसे आप इसके ऊपर लोड देंगे अचानक ये ज़्यादा लोड लेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। कुछ ऐसे उपकरण हैं जो अचानक लोड लेते हैं और तुरंत कम हो जाता है, जैसे AC है। अब AC का जैसे कंप्रेसर ऑन होगा उस समय वो लोड ज़्यादा लेगा और धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर वो बंद हो जाएगा, फिर वो ऑन हो जाएगा। तो उस फ्लैक्चुएशन को आप कैलकुलेट नहीं करते हैं, जिसके कारण बिजली बिल आपको ज़्यादा लगता है। पंखा है, उसमें भी स्टार्ट में ज़्यादा कर लेता है, धीरे धीरे एक बराबर हो जाता है। ट्यूबलाइट, LED, इस सब में फ्लैक्चुएशन होते हैं। तो ये सब कैलकुलेट आप नहीं करते हैं, जिसके कारण आपको लगता है बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है। तो इस सब को कैलकुलेट करना है। फार्मूला तो यही है कि 1000 वाट 1 घंटे चलेंगे तो 1 यूनिट आएगा। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट और आपको समझ लेनी चाहिए। जैसे 2 किलोवाट आपके घर पे लोड है तो 1 घंटा चलेगा तो आपका 2 यूनिट आएगा। 24 घंटा चलेगा तो 48 यूनिट आएगा। इसी तरह से 5 किलोवाट का लोड है, 1 घंटे में 5 यूनिट आएगा, 10 घंटे में 50 यूनिट आएगा। कहीं पे 3 किलोवाट का लोड है तो 1 घंटे में आपका 3 यूनिट आएगा और 10 घंटे में 30 यूनिट आएगा। अब यहाँ पे आपके मन में ये सवाल होगा कितना रुपया से इसको जोड़ें। तो ये फिक्स नहीं होता है, हर शहर का अलग अलग होता है। कहीं पे 4 रुपये पर यूनिट चार्ज है, कहीं पे 5 रुपये, कहीं पे 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया। हर शहर में, हर स्टेट में अलग अलग ये रेट होता है। मान लीजिए कहीं पे 12 यूनिट आपका आया बिजली बिल मीटर रीडिंग और 3 रुपये पर यूनिट वहाँ पे चार्ज है, तो 36 रुपया हो गया ना। अब हम मान लेते हैं कहीं पे 200 वाट का लोड है किसी घर में और वहाँ पे 24 घंटे लगातार 200 वाट लोड चल रहा है, चाहे घर हो, दुकान हो, कोई भी जगह हो सकता है। तो वहाँ पे जो वाटेज जनरेट हुआ वो 4800 वाट हुआ, उसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए
तो ये आपका आ जाएगा 4.8 यूनिट एक दिन जनरेट हुआ। अब 5 रुपया वहाँ पे पर यूनिट चार्ज है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका 24 रुपया एक दिन का बिजली बिल खर्च हुआ। अब जोड़ लीजिए अब कितना दिन आप चला रहे हैं, एग्जाम्पल आप 1 महीना 30 दिन के हिसाब से चला लिए, तो यहाँ पे 720 रुपया पर मंथ बिजली बिल आ गया। लेकिन लोड अगर कम ज़्यादा होगा तो ये फ्लैक्चुएट कर जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि बिजली बिल कैसे जोड़ते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। कुछ पॉइंट यही मिस कर जाते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन हम किए हैं उससे ज़्यादा बिजली बिल आ रहा है, तो वो यही है कि आपने जो लोड चलाया है उसका जो फ्लैक्चुएशन बीच में जो बढ़ा है उसको आप कैलकुलेट नहीं किए हैं, इसी कारण इस तरह से हो रहा है।